भारत जैसे धार्मिक देश में साधु संतों का एक विशेष स्थान है। लोग उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, उनके आशीर्वाद को जीवन का मार्गदर्शन समझते हैं। परंतु जब यही विश्वास का प्रतीक व्यक्ति किसी स्वार्थ या पास अपराध में लिप्त पाया जाए, तब नए न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि पूरी धार्मिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही नकली साधु के असली चेहरे को उजागर करती है, जिसने न केवल लोगों की भावनाओं से खेला बल्कि अपने लालच की पूर्ति के लिए कई मासूमों का जीवन बर्बाद कर दिया। थान के एक छोटे से गांव सरणपुर में एक साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था स्वामी अनंतगिरी महाराज। लंबी जटाएं, भभूत लगे हुए शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथ में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान लोगों को पहली ही नजर में लगा कि कोई सिद्ध पुरुष गांव में पधारे हैं। उन्होंने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया और धीरे धीरे लोगों से मिलने जुलने लगे। कुछ ही दिनों में उनके चमत्कारों की कहानियां फैलने लगीं। स्वामी जी ने किसी की बीमार बेटी को ठीक कर दिया, किसी की नौकरी लगवा दी, किसी का खोया हुआ पैसा मिल गया। स्वामी अनंतगिरी की ख्याति बढ़ती गई। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। लोगों ने उन्हें दूध, फल, पैसा और सोना चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनवा लिया, वहीं पीपल के नीचे। उनके प्रवचनों में धर्म और नीति की बातें होती थीं, लेकिन बीच बीच में वे स्वार्थी वाणी भी बोलते, जो गुरुदेव को देगा वही ईश्वर की कृपा पाएगा। उन्होंने यह धारणा बना दी कि जो जितना अधिक दान देगा वह उतना ही ईश्वर के निकट होगा। अंधभक्ति में डूबे लोगों को यह बात समझ नहीं आई। गांव की एक विधवा महिला सरोज, जिनकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, स्वामी जी से अपने घर की परेशानियों का समाधान पूछने गई। स्वामी जी ने उसे अकेले बुलाया और कहा कि तेरे घर पर काली छाया है, एक विशेष पूजा करनी होगी जो सिर्फ रात को संभव है। सरोज को डराया गया, दबाव डाला गया और फिर उसका शारीरिक शोषण हुआ। वह यह बात किसी को कह भी नहीं सकी, क्योंकि स्वामी का नाम इतना बड़ा हो गया था कि कोई उसकी बात पर विश्वास न करता। इसी तरह गांव के मुखिया के बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए, लेकिन जब महीनों तक कुछ नहीं हुआ तो शक हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव का एक शिक्षित युवक अभय, जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आया। उसने देखा कि उसका परिवार भी स्वामी जी के प्रभाव में है और उसकी मां ने उसके पढ़ाई के पैसे भी स्वामी को दक्षिणा में दे दिए हैं। अभय को यह सब अजीब लगा। उसने स्वामी जी के पिछले रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। इंटरनेट पर खोज करने पर उसे पता चला कि इस नाम का व्यक्ति पहले बिहार के गया जिले में इसी तरह के आश्रम में रहा था और वहां भी उस पर शोषण और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, लेकिन वह व्यक्ति फरार था। अभय ने गांव के कुछ युवकों को साथ लेकर सबूत इकट्ठे करना शुरू किया, छिपे हुए कैमरे, रिकॉर्डिंग, पीड़ितों के बयान। सरोज ने साहस दिखाते हुए अपना अनुभव बताया। अभय ने सारी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। शुरू में पुलिस भी झिझकी, क्योंकि स्वामी का प्रभाव था, लेकिन जब सबूत सामने आए तो पुलिस ने एक रात छापा मारा और आश्रम से शराब की बोतलें, महिलाओं के कपड़े, सोने के गहने और लाखों की नकदी बरामद की। स्वामी अनंतगिरी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ नाराज, कुछ हैरान। अदालत में मुकदमा चला। कई पीड़ितों ने गवाही दी। मीडिया में यह खबर प्रमुखता से छपी। नकली साधु ने गांव को बनाया मूर्ख। आश्रम नहीं, अय्याशी का अड्डा निकला। अदालत ने उसे 15 साल की सजा सुनाई। अभय ने बाद में गांव में एक जागरूकता केंद्र शुरू किया, जहां धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ जानकारी दी जाती है और लोगों को सिखाया जाता है और गलत में फर्क करें। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सोच की है। जब तक लोग आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करते रहेंगे, तब तक ऐसे नकली साधु समाज को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। धर्म और विश्वास हमारे जीवन के मार्गदर्शक हो सकते हैं, परंतु उनका उपयोग स्वार्थ और धोखे के लिए किया जाए तो वह पाप बन जाता है। हमें अपने विवेक का उपयोग करना होगा, प्रश्न पूछने होंगे और किसी भी चमत्कार के पीछे छिपी सच्चाई को पहचानना होगा। अंधभक्ति से बचें। हर धार्मिक व्यक्ति को आंख मूंद कर भगवान न माने। सच्चाई जानने के लिए सवाल पूछें, समाज में जागरूकता फैलाएं।